हेलो गाइज, स्वागत है आप सभी लोगों का फिर से एक नई वीडियो में। तो गाइज, आज हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड प्राथमिक शिक्षक भर्ती 2025 की काउंसलिंग के बारे में। जैसा कि आपको पता होगा, 1 या 2 दिन पहले उत्तराखंड प्राथमिक शिक्षक भर्ती की जो काउंसलिंग तिथि है, जो काउंसलिंग डेट है, उसकी तिथि घोषित कर दी गई है। और सभी जिलों में इस बार ये निर्णय लिया गया है कि उत्तराखंड के सभी जिलों में यानी कि एक साथ काउंसलिंग का आयोजन किया जाएगा। इससे पहले पिछले साल तक यानी कि जो इससे पहले प्राथमिक शिक्षक भर्ती हुई थी, उसमें अलग-अलग डेट्स में जो है ये काउंसलिंग का आयोजन किया जाता था। तो गाइज़, ये बात करेंगे। इसके साथ-साथ जो सभी जिलों में एक साथ काउंसलिंग होने वाली है, इसके क्या फ़ायदे हैं और क्या नुकसान है, इसमें भी बात करेंगे। और इसके बाद आप देख रहे होंगे, क्या तय समय समय पर यानी कि जो उत्तराखंड में प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए जो काउंसलिंग तिथि घोषित की गई है 12 जनवरी 2026 को, क्या उस तिथि पर काउंसलिंग हो पाएगी, या इस काउंसलिंग पे या इस भर्ती प्रक्रिया में कुछ महीनों के लिए या कुछ दिनों के लिए रोक लग सकती है या नहीं, और किस कारण हम ऐसा कह रहे हैं, इन सारी चीज़ों में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले ये देख लेते हैं कि जो कल या परसों का जो नोटिफिकेशन था, एक अखबार के अनुसार, एक अमर उजाला न्यूज़पेपर के अनुसार, प्रदेश के सभी जिलों में 12 जनवरी को एक साथ होगी काउंसलिंग। तो जो शिक्षा मंत्री हैं डॉक्टर धन सिंह रावत जी ने वर्चुअल माध्यम से सभी जिलों के जो शिक्षा विभाग के उच्च अधिकारी हैं, उनसे वर्चुअल माध्यम से बैठक की और काउंसलिंग के बारे में दिशा निर्देश जारी किए। जो सबसे पहले काउंसलिंग का जो इस बार नयापन है, वो है कि सभी जिलों में यानी कि जो 12 या 13 जिलों में ये जो काउंसलिंग होने वाली है, एक ही डेट पे ये काउंसलिंग होगी। और उस काउंसलिंग की जो तिथि है, वो 12 जनवरी 2026 रखी गई है। तो गाइज़, इससे जो फ़ायदा या नुकसान की हम बात कर रहे थे, उससे होगा ये कि गाइज़, पिछले साल तक या जो इससे पहले जो प्राथमिक शिक्षक भर्ती हुई थी, अलग-अलग जिलों में अलग-अलग तिथि पे ये काउंसलिंग कराई जाती थी, जिससे कि जो उम्मीदवार होते थे, जो हमारे ऐसे कैंडिडेट्स होते थे, वो एक या एक से अधिक जिलों में आवेदन करे रहते थे। तो उनको हर जिलों में जो है, हर जिल अलग-अलग तिथि होने के कारण उनको लगभग सभी जिलों में काउंसलिंग में प्रतिभाग करने का या शामिल होने का मौका मिल जाता था। हालाँकि इस बार भी कई ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने लगभग-लगभग एक या एक से अधिक जिलों में प्राथमिक शिक्षक बनने के लिए आवेदन किया है। तो गाइज़, उनके लिए थोड़ा बहुत दिक्कत हो सकती है, जिन्होंने कि सभी जिलों में आवेदन किया है। उनको अब केवल एक ही डिस्ट्रिक्ट या एक ही जिला काउंसलिंग के लिए चुनना पड़ेगा, और केवल एक ही जिले में वो काउंसलिंग के लिए शामिल हो सकते हैं। इसके बाद गाइज़, इससे जो ये नया जो ये काउंसलिंग का सिस्टम जारी किया गया है, इससे ये होता था कि गाइज़, एक कैंडिडेट्स का कई जिलों में चयन होने की संभावनाएँ बनी रहती थी। अगर गाइज़ एक से अधिक अगर जिले में कैंडिडेट्स का चयन हो जाता था, तो कई ऐसे जिले रह जाते थे जिसमें कि वो पद रिक्त रह जाते थे, क्योंकि एक कैंडिडेट्स का एक से अधिक जिलों में चयन हो जाता था। तो इससे थोड़ा बहुत ये राहत मिलेगी कि किसी भी डिस्ट्रिक्ट्स में, किसी भी जिले में जो पद खाली हैं, वो सारे के सारे भरे जाने की उम्मीद इससे रहेगी। इसके बाद, जैसा कि हमने बताया, क्या तय समय सीमा पर ये भर्ती हो पाएगी, सॉरी, ये काउंसलिंग हो पाएगी। तो इसलिए ऐसा माना जा रहा है कि जैसा कि जो हमारे शिक्षक साथी थे, या जो ऐसे कैंडिडेट्स थे जिन्होंने बीएड के साथ करने के बाद ब्रिज कोर्स किया था, उनको भी माननीय सुप्रीम कोर्ट ने राहत दी है। वो लगभग ऐसे 169 यानी कि 169 ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा उन कैंडिडेट्स को इस भर्ती में शामिल करने के लिए या कराने के लिए उनको पात्र समझा गया था। तो कई जिलों में ऐसे कैंडिडेट्स देखने को मिल रहे हैं, जहाँ पर बीएड और ब्रिज कोर्स वालों को अपात्र घोषित किया है, और कहीं पे हालाँकि जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट की जो उनके आदेश निर्गत किया हुआ जो प्रमाण पत्र है, उसको उसके साथ
अटैच किया है, तो ऐसे कैंडिडेट्स को जहाँ तक है पात्र समझा जा रहा होगा। तो ऐसा माना जा रहा है कि जितने भी इस 169 जो मैं बता रहा था जिनको परीक्षा में शामिल करने के लिए मौका दिए जाने की बात कही जा रही है, उसके अलावा भी जो हमारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो बीएड के साथ उन्होंने ब्रिज कोर्स किया है, वो भी जो है अपनी आगे की जो स रणनीति है वो बनाने में लगे हुए हैं कि उन सभी लोगों को भी इस भर्ती में शामिल किया जाए और जहाँ तक है कि वो भी माननीय सुप्रीम कोर्ट या की सरकार से अपनी बात रख सकते हैं, जिससे कि अगर सरकार या माननीय सुप्रीम कोर्ट उन सभी की बात जो जायज़ माँगे हैं, अगर उनको मानता है या उनके द्वारा माना जाता है, तो हो सकता है कि ये काउंसलिंग की जो तिथि है, ये आगे बढ़ाई जा सकती है। फिलहाल ऐसा कोई ऑफ़िशियल नोटिफ़िकेशन नहीं है कि 12 जनवरी 2026 की जो काउंसलिंग होगी, उसको आगे बढ़ाया जाए या उसको जो है अभी फिलहाल आगे के लिए टाला जाए। तो फिलहाल काउंसलिंग की जो तिथि है वो 12 जनवरी 2026 ही रहेगी। बस एक अनुमान के मुताबिक हम कह सकते हैं कि अगर बीएड ब्रिज कोर्स वालों को सभी कैंडिडेट्स को अगर इस भर्ती में शामिल किया जाता है, तो हो सकता है जो ये काउंसलिंग 12 जनवरी 2026 को होने वाली है, वो आगे जा सकती है या फरवरी या जनवरी लास्ट तक ये काउंसलिंग होने की संभावनाएँ जताई जा सकती हैं। ये केवल अनुमान है, अभी ऐसा कोई नोटिफ़िकेशन नहीं है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।